नमस्कार साथियों, एमएससीपी के संबंध में प्रश्नोत्तर श्रृंखला के इस छठे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। इस भाग में मैं जो पिछला 5वां वीडियो था उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनके जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। उनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर को ही अंतिम माने। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। भागचंद जी शर्मा जी का प्रश्न है, सर नमस्ते, मेरी नियुक्ति तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर 12/7/1999 को हुई है। प्रथम एसीपी 2008 में, सेकंड एसीपी 2017 में और वर्तमान में 67,000 वेतन पर L12 में तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर ही कार्यरत हूं, जबकि मैंने 2008 में बीएड कर ली थी। क्या मुझे एमएससीपी का विकल्प चुनना चाहिए? यदि हाँ तो 1/4/2023 को मेरा वेतन क्या होगा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मार्गदर्शन करवाएं। तो भागचंद जी, आपकी इनिशियल पोस्ट, सबसे पहले आप तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में लगे हैं और यहाँ पे सेकंड एसीपी तक आपको वो का वो एसीपी में मिलना है और यही एमएससीपी में मिलना है। तो अभी आपके नो चेंज की स्थिति है। जब आपके थर्ड एसीपी लगेगी तो उस समय आपको L13 में अपग्रेड नहीं करके डायरेक्ट L14 में अपग्रेड किया जाएगा। सेकंड एसीपी तक तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए सेम है, एसीपी और एमएससीपी दोनों में नो डिफरेंस, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो भागचंद जी, आपको आपके प्रश्न से और भी कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम दीपा जी शर्मा जी का। सर नमस्ते, मुझे सेकंड एसीपी को मॉडिफाई करवाना है या थर्ड को करवाना पड़ेगा? अभी थर्ड तो पेंडिंग है, अप्रूव तो लेवल 14 होगा शायद। दीपा जी, अगर आपकी इनिशियल पोस्ट एज ए थर्ड ग्रेड टीचर है तब आपको सेकंड एसीपी को मॉडिफाई करवाने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप सेकंड ग्रेड में लगे हैं तो निश्चित रूप से पहले आप जो सेकंड एसीपी लगी है उसको L13 से L14 में रिवाइज करवाइए और उसके बाद में थर्ड एसीपी के लिए जो अप्लाई है वो आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाराम जी मेहरा जी का। मैं 16 मार्च 1985 को प्रथम नियुक्ति हुई। मैं जून 23 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका हूं। अभी L13 में हूं। मूल वेतन 77,900 पर सेवानिवृत्त हुआ। मुझे क्या फायदा होगा? 77,900 आपका जून में वेतन है। इंक्रीमेंट से पहले आप सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो यहाँ पे 77,900 1 अप्रैल का वेतन है और L14 में आपको ले जाया जाएगा नए जो एमएससीपी में 77,900, और 77,900 को L14 में जब ले जाया जाएगा तो 80,000 आपका जो रिवाइज बेसिक है 1 अप्रैल को वो 80,000 रुपये होगा उदाराम जी। तो यहाँ पे आप अपनी जो रिवाइज एलपीसी के आधार पर आपका ये सारा जो आपकी जो पेंशन बन रही है वो भी रिवाइज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी प्रथम नियुक्ति तृतीय वेतन श्रृंखला में अध्यापक के पद पर 91 में हुई। 10 वर्षीय वरिष्ठ वेतनमान 2001 में मिला, 18 वर्षीय 2009 में मिला और उसके बाद में फर्स्ट प्रमोशन वरिष्ठ अध्यापक के पद पर 2009, सेकंड व्याख्याता पर 16-17, कार्यग्रहण 16। 30 वर्षीय एसीपी 29/1/2021 को लेवल 13 में मिली। क्या मुझे एमएससीपी का लाभ मिलेगा? निश्चित रूप से देवराज जी जोशी जी, आपको एमएससीपी का लाभ मिलेगा, क्योंकि आपकी जो थर्ड एसीपी है वो थर्ड एसीपी मॉडिफाई होनी है। थर्ड एसीपी में आपको जो
L13 दिया गया है उसकी जगह L14 दिया जाएगा, ये आपके चेंज होगा। और L13 में आपका जो 1 अप्रैल का आप बता रहे हैं 71,300, तो यहाँ पे 71,300 L13 में ये 71,300 है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को L14 में 71,300 की बजाय 73,200 है। और उसके बाद 1 जुलाई को आपका बेसिक है वो 75,400 हो जाएगा। आपको एमएससीपी में निश्चित रूप से बेनिफिट है। आप अपना जो प्रपोजल बना के और अपने नियुक्ति अधिकारी के पास भेज दीजिएगा, वहां से आपके जो पे मैट्रिक्स लेवल चेंज होने के बाद में आपका फिटमेंट कार्यालय अध्यक्ष इस तरह से हो जाएगा। हालांकि इस हेतु भी हमारे जो शिक्षक संगठन है वो प्रयास कर रहे हैं कि पे मैट्रिक्स लेवल चेंज करने के लिए भी कार्यालय अध्यक्ष को अधिकृत करवाने की कवायद चल रही है, लेटर जा रहे हैं, क्योंकि इसमें समय जो फिटमेंट में समय है वो ज्यादा लग रहा है। इतने सारे प्रस्ताव नियुक्ति अधिकारियों के पास जाएंगे तो वापस ऑर्डर और निकालने में काफी समय लगेगा, तो इसके लिए शिक्षक संगठन है वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी इस स्थिति के बारे में क्लियर यही है कि आपको नियुक्ति अधिकारी के माध्यम से पे मैट्रिक्स लेवल चेंज करवाना होगा और उसके बाद आपको जो नेक्स्ट जो फिटमेंट है वो आपका कार्यालय अध्यक्ष स्तर से होगा। अगला क्वेश्चन है नवीन जी का, सर एमएससीपी के मामले में सिर्फ शैक्षणिक योग्यता पर ध्यान देना चाहिए या अनुभव को भी ध्यान देना चाहिए? एमएससीपी वाले ऑर्डर में कहीं भी अनुभव के संबंध में नहीं लिखा है, तो क्या अनुभव का कोई मतलब नहीं है? तो नवीन जी यहाँ पे 9, 18, 27 वर्ष की सेवा से आपको एससीपी का लाभ मिलना है। अगर आप सेवा में नियुक्त हुए हैं और 9 साल से पहले आपकी नेक्स्ट पोस्ट पे पदोन्नति हो जाती है, तो उस स्थिति में 9 साल वाला जो बेनिफिट है वो आपको पहले ही मिल चुका होता है, इसलिए वो एससीपी का लाभ है वो दे नहीं होता। और 9 साल तक अगर आपकी पदोन्नति नहीं हो पाती है तो उस स्थिति में ये प्रावधान है कि 9 साल होने पर नेक्स्ट जो प्रमोशन पोस्ट है उसका बेनिफिट है वो एम्प्लॉय को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेश जी शर्मा जी का। प्रश्न है लोकेश जी का, श्रीमान जी नर्सिंग ऑफिसर को प्रथम एमएससीपी पर L12, द्वितीय पर L14 मिलेगा, परंतु तृतीय एमएससीपी पर L16 मिलेगा या L15, ये कंफर्म करने की कृपा करें। वर्तमान में पुराने एसीपी नियमों के तहत प्रथम एसीपी पर 12 और सेकंड एसीपी पर 13 और तृतीय एसीपी पर L15 मिल रहा है। प्रथम पदोन्नति नर्सिंग ऑफिसर L12, द्वितीय पदोन्नति नर्सिंग अधीक्षक L14 कंफर्म पता है, परंतु तृतीय पदोन्नति पर कौन सा पद है हमें उसका लेवल क्या है ये पता नहीं है। कृपया आपको जानकारी हो तो बताने की कृपा करें कंफर्म करके। लोकेश जी यहाँ पे जो रूल्स आए थे उसमें स्पष्ट लिखा था कि अगर उसमें कोई प्रमोशन पोस्ट नहीं हो, नेक्स्ट जो लेवल पे अगर प्रमोशन पोस्ट नहीं हो तो भी 9, 18, 27 का लाभ दिया जाना है और वो इस टेबल के अनुसार दिया जाना है। आप बता रहे हैं कि L14 तक तो प्रमोशन पोस्ट है, लेकिन उसके बाद की जो प्रमोशन पोस्ट है उसका पता नहीं है। तो जहां पे नेक्स्ट लेवल पे पदोन्नति का पद नहीं हो तो उस स्थिति में ये टेबल काम आएगी। L14 से L15 पर फिटमेंट किया जाएगा। आप वाले मामले में यहाँ अगर लास्ट जो प्रमोशन पोस्ट पदोन्नति का पद का पता नहीं है, L14 तक तो पता है, उसके बाद में L14 से किस लेवल पे ले जाया जाएगा, तो L14 के बाद आपको L15 पे ले जाया जाएगा। ये जो फाइनेंस का जो 6 अक्टूबर 2023 का जो ऑर्डर है उसमें ये मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेश जी शर्मा का, क्लेरिफिकेशन पीडीएफ ना तो डिस्क्रिप्शन में है ना टेलीग्राम पे मैंने डाला तो था, अगर वहां पे नहीं मिली है तो सॉरी। और ये आप अगर नहीं मिले तो
एक मैं साइट बता रहा हूं आपको, reshchuru.weebly.com। ये जो साइट है इसको आप जैसे ही इंटर करोगे तो यहाँ ये होम पेज खुलेगा। होम पेज में आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है और डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड ऑर्डर्स में जाना है और डाउनलोड ऑर्डर्स में आपको ऊपर ही ऊपर ये मिल जाएगा MSCP के समझो। ये यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जी MSCP फाइनेंस डिपार्टमेंट क्लैरिफिकेशन PDF सेंड करने में क्या प्रॉब्लम है? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने टेलीग्राम पे भी डाली है और ये आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी मंगा सकते हो। व्हाट्सएप नंबर पे भी आपको भेज सकता हूँ। टेलीग्राम पे वैसे डाली हुई है और आपको एक दूसरा तरीका भी मैंने इस वेबसाइट से डाउनलोड करने का ये बताया है, यहाँ आपको मिल जाएगी। ये जो लिंक है reshchuru.weebly.com, इसके डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है मुदित जी शर्मा जी का प्रश्न है, सर पार्ट 4 में मैंने अपनी समस्या रखी थी, पार्ट 5 में समाधान नहीं बताया, कृपया बताने का कष्ट करें। तो सॉरी शर्मा जी, मैंने शायद वो ये कुछ कमेंट्स पता नहीं हाइड कैसे हो जाते हैं, तो हो सकता है मैंने नहीं दिया हो, इसके लिए माफी चाहता हूं। आपका प्रश्न मैंने ढूंढा, काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस प्रकार की अगर कोई हो तो आप उस क्वेश्चन को भी साथ में पेस्ट कर दिया करें ताकि दोबारा से उस कमेंट को ढूंढना नहीं पड़े। यहाँ लिखा है आपने, सर मैं अनुदानित महाविद्यालय में कनिष्ठ सहायक पद पर लगा था, प्रथम नियुक्ति 96, प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता है, अनुदानित में सही है। हमें केवल 9/18/27 का लाभ मिलता है, मुझे 9/18 का लाभ क्रमशः 115 यानी L8 L10 3600 ग्रेड का मिल रहा है। वर्तमान में मुझे 48,100 मूल वेतन मिल रहा है। 1/1/2023 को 27 वर्ष का लाभ मिलना बाकी है। अब ये जानना है कि 27 वर्ष पूर्ण करने पर मुझे L12 मिलेगा या L14। यहाँ पे मुदित जी, जैसे यहाँ पे कनिष्ठ सहायक से नेक्स्ट जो प्रमोशन पोस्ट होती है वो वरिष्ठ सहायक L8 का पद है, तो 9 साल की SCP लगती है। तो अगर आपके पास वरिष्ठ सहायक की योग्यता है तो L5 to L8 हो जाता है। उसके बाद में वरिष्ठ सहायक के बाद में सहायक प्रशासनिक अधिकारी और वो L10 का पद है, तो सेकंड SCP में L10 मिल गया। और जो 27 वर्षीय SCP है उसमें नेक्स्ट प्रमोशन पोस्ट वो है अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, वो L11 का पोस्ट है। तो इस प्रकार से L11 ही आपको मिलेगा। L12 है उसके बाद का जो नेक्स्ट पोस्ट है उसका है, तो यहाँ पे L11 है वो अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का पे मैट्रिक्स लेवल है, तो वो आपको मिलेगा L11। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकेश कुमार जी का, सर माय फर्स्ट पोस्टिंग एज ए लेक्चरर इन अगस्त 2003, ग्रेड पे 4800 एंड फर्स्ट SCP 2013 5400 ग्रेड पे, प्रमोशन अक्टूबर 2015 ग्रेड पे 6600, सेकंड SCP कब से मिलेगी और क्या प्रॉफिट मिलेगा? तो सेकंड SCP के इक्वल आप पहले से आ चुके हैं। आपको अब 27 वर्ष कंप्लीट होने पर यानी 2030 में L17 मिलेगा 6800 ग्रेड पे। 2030 में आपको L17 मिलना है मुकेश कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीराम जी का, सर नमस्कार, मेरा 30/6/2024 को सेवानिवृत्त है और मुझे 1/7/2024 को वेतन वृद्धि मिलेगी या नहीं? तो इसके संबंध में ऑर्डर जरूर हुए हैं, लेकिन क्लियर मैं आपको वो ऑर्डर ढूंढ के और उसका अध्ययन करके ही बता पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदय भान जी का, उदय भान सिंह जी विधुड़ी का। तो यहाँ पे आपने पिछले भाग में भी प्रश्न पूछा था, तो यहाँ
प्रश्न को मैं दोबारा पढ़ लेता हूं। सर्वप्रथम नियुक्ति तृतीय श्रेणी अध्यापक 95 में, और फर्स्ट एसीपी है वो 2005। उसके बाद में 13 में वरिष्ठ अध्यापक बने, 13 में सेकंड एसीपी। उसके बाद में अध्यापक पदोन्नति 2014, वरिष्ठ अध्यापक पदोन्नति, और व्याख्याता पर 2016 में। राज्य सेवा में होने के कारण एसीपी 30 वर्ष पर 25 में लगनी थी, अतः 27 वर्षीय एसीपी 1/7/22 को नहीं लगी, लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा 9/18/27 लागू कर दिया गया है। इस हिसाब से मुझे 27 वर्ष पर तृतीय एसीपी 1/7/22 से मिलनी चाहिए। 1/7/22 को मेरा मूल वेतन 67,000 रुपये था। 1/7/23 से 69,000 चल रहा है। तो अभी आपको, अगर आप एमएससीपी का विकल्प चुनते हैं पुरानी एसीपी के विकल्प को छोड़ के, तो जो एसीपी 27 वर्षीय आपको 1/7/22 को लगनी थी, उसका 1/7/22 से लेकर 1 अप्रैल 23 तक नोशनल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। वो एसीपी 1/4/23 की डेट में आपके प्रभावी कर दी जाएगी, और उसके लिए आपको एसीपी का आवेदन करना होगा। उस डेट को ही ये लगेगी, लेकिन उसका नोशनल लाभ नहीं मिलने का ऑर्डर में जिक्र हुआ है। तो इसके संबंध में और अधिक अगर क्लेरिफिकेशन आता है तो बात अलग है, लेकिन अभी की स्थिति में जो आपका वेतन है 1 अप्रैल 2023, यानी हालांकि ये 1/7/22 का ही वेतन 1 अप्रैल 2023 को होगा आपका, तो 1/7/22 यानी 67,000 रुपये 1 अप्रैल का वेतन है आपका। तो ये 1 अप्रैल का 67,000 L12 में आपका वेतन है। तो जैसे ही आपको एसीपी लगेगी, तो एसीपी के लिए रूल ये है कि सेम जो पे मैट्रिक्स जो चल रहा है उसमें एक सेल को अपग्रेड किया जाएगा, यानी नेक्स्ट सेल पे ले जाया जाएगा। तो 69,000 ये 1 अप्रैल, और उसके बाद 69 को आप L14 जो नेक्स्ट आपका प्रमोशन पोस्ट का पे मैट्रिक्स लेवल है वो L14 है। तो 69 यहाँ इक्वल है, तो इक्वल होने की स्थिति में आपको नेक्स्ट पे ले जाया जाएगा। तो नेक्स्ट है ये, तो 71,100 ये आपका 1 अप्रैल का वेतन होगा, और उसके बाद में 73,200 यहाँ पे 1 जुलाई का बेसिक हो जाएगा। पिछला आपका क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इसलिए हो सकता है उसमें जवाब वो गलत मिला हो। तो ये यहाँ पे 73,200 आपका 1 जुलाई का वेतन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कॉम इंजीनियर जी का। मेरा बेसिक 36,900 है, जेईएन हूँ। मेरे फर्स्ट एसीपी लगने पर कितना बेसिक होगा? अभी 5 ईयर पूरे हुए हैं। तो जैसे आपके 9 ईयर कंप्लीट होंगे, तो 9 ईयर में आपका जो बेसिक है अभी 36,900 है आपका L10 में, ये 36,900। और अभी आपको 5 साल हुए हैं, ये 6ठा साल, ये 7वां साल, ये 8वां साल और ये 9वां साल। 41,500 मान लो जिस साल आपको एसीपी लगनी है और उस साल आपका बेसिक 41,500 है। तो नियम एसीपी में ये होता है कि इसी जो पे मैट्रिक्स लेवल चल रहा है इसमें एक सेल आगे ले जाओ, यानी 42,700। अब 42,700 को नेक्स्ट जो प्रमोशन पोस्ट है आपका उस पे ले जाना है। और अभी जो सर्कुलर आया है उसमें जेईएन को L12 में ले जाने की बात कही गई है, पहले जहां L14 माना जा रहा था, क्योंकि नेक्स्ट प्रमोशन पोस्ट AN है और AN का पे मैट्रिक्स लेवल है वो L14 है। तो यहाँ पे L12 का अगर हम देखें 42,700 L12 में है नहीं, तो यहाँ पे आपको 44,300 जो बेसिक है वो यहाँ पे स्टार्टिंग है।
ये आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सर मेरा एक सवाल है, प्लीज उत्तर जरूर देना। मैंने 8 साल और 6 माह पुलिस कांस्टेबल के पद पर ज्वाइन करने के बाद कृषि पर्यवेक्षक के पद पर ज्वाइन लिया और अभी प्रोबेशन में चल रहा हूँ और यहाँ आने के बाद 9 साल पूरे हो गए। कृषि पर्यवेक्षक को 9 साल पर MACP के तहत L5 से L10 मिल रहा है। मुझे प्रोबेशन के बाद MACP के तहत L10 मिलेगा या L8 मिलेगा, कृपया बताने का कष्ट करें। तो इस संबंध में आपके जो नियुक्ति अधिकारी है उन पे डिपेंड है। आपको 9 साल की जो ACP है वो वैसे पोस्ट जो आपका डिपार्टमेंट चेंज हुआ है उस पोस्ट पे आपके 9 साल होने चाहिए, और फिर भी अगर पीछे की सेवा का लाभ देना नहीं देना वो आपके नियुक्ति अधिकारी पे डिपेंड है। तो नियुक्ति अधिकारी के माध्यम से ही अगर आपके ये काउंट मान लिए जाते हैं तो आपको, हालांकि डिपार्टमेंट अलग होने से आपका अब जो पोस्ट है कृषि पर्यवेक्षक, इस पे 9 साल जब होंगे तब आपका जो ACP का है वो प्रकरण बनेगा। तब तक मेरे हिसाब से ACP है वो आपको लगनी नहीं है। अनंत जी पारिक का प्रश्न है, नर्सिंग ऑफिसर एंट्री 4200 आई हैव गॉट फर्स्ट प्रमोशन एंड सेकंड ACP I have completed 27 year. Present I have been taken grade pay 6,000 basic 89 on designation senior nursing officer. 27 ईयर आप कंप्लीट कर चुके हैं और L15 में है, तो उचित ही प्रतीत हो रहा है। यहाँ MACP में बेनिफिट नजर नहीं आ रहा, फिर भी आप नियमों को अच्छे से देख लें एक बार। नेक्स्ट है लोकेश जी शर्मा का क्वेश्चन है, श्रीमान जी यदि कोई कार्मिक अधीनस्थ सेवा पद से MACP मिलने के पश्चात राज्य सेवा वाला पद बन जाता है तब उसे MACP मिलेगी या नहीं? आदेश में दिए गए सेम सर्विस कैडर का क्या मतलब है? तो इसके संबंध में जो FAQ आया था उसमें क्लियर लिखा हुआ है सेम सर्विस कैडर का क्या मतलब है। लोकेश जी 7 नंबर जो प्रश्न है सेम सर्विस एंड कैडर से क्या आशय है? अब जो अभी FAQ जारी हुआ है फाइनेंस डिपार्टमेंट से उसमें 7वां प्रश्न है, सेम सर्विस कैडर का आशय कार्मिक की जिस सेवा संवर्ग में नियमित नियुक्ति हुई है उस संबंधित सेवा के सेवा नियमों में उल्लेखित पदोन्नति के पदों से है। अधीनस्थ सेवा में नियुक्त कर्मचारी की अधीनस्थ सेवा के पदोन्नति पद से है और राज्य सेवा के पद पर नियुक्त कर्मचारी की राज्य सेवा के पदोन्नति पद से है। अधीनस्थ सेवा के पद से राज्य सेवा में पदोन्नति के पद सेम सर्विस के नहीं है। यहाँ पे ये क्लियर हुआ है कि जो अधीनस्थ सेवा की पोस्ट है वो राज्य सेवा में पदोन्नति के पद ये सेम सर्विस के नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, किसी कार्मिक की नियुक्ति कनिष्ठ लेखाकार के पद पर हुई और ये पद राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा का पद है। इस सेवा के पदोन्नति पद क्रमशः है सहायक लेखाधिकारी सेकंड और सहायक लेखाधिकारी फर्स्ट। इस सेवा के कार्मिकों को का आगामी पद पदोन्नति पद लेखाधिकारी है और लेखाधिकारी का पद राजस्थान लेखा सेवा का पद है। अतः कनिष्ठ लेखाकार सहायक लेखाधिकारी ग्रेड सेकंड और सहायक लेखाधिकारी ग्रेड फर्स्ट पद पर कार्यरत कार्मिक को MACP योजना के तहत वेतन उन्नयन का लाभ स्वीकृत करने हेतु लेखाधिकारी का पद राज्य सेवा का पद होने के कारण सेम सर्विस का पद नहीं है। तो ये क्लियर है यहाँ कि यहाँ पे जो अधीनस्थ सेवा की पोस्ट है उनको सेम सर्विस का पद है वो नहीं माना गया है। नेक्स्ट उदाराम जी का प्रश्न ये क्लियर हो चुका है पहले। मनोज जी कश्यप का प्रश्न है, श्रीमान जी मेरी नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक पद पर 17/1/1997 को हुई और 9 वर्ष प्रथम ACP 4800 पर हुई, सेकंड ACP ग्रेड पे 5400 पे हुई और उसके बाद 17 को व्याख्याता पद पर पदोन्नति मिली
अब 17/1/2024 को 27 वर्ष पर एसीपी होगी, मुझे क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले जो सेकंड एसीपी मिली है उसमें जो पे मैट्रिक्स लेवल 13 मिला हुआ है, L13, उसको मॉडिफाई करवाना चाहिए और वो मॉडिफाई हो जाएगा। उसके बाद में आपको 27 वर्षीय जो एसीपी लगेगी 17/1/2024 को, उसमें आपको L16 मिल जाएगा। तो पहले आपको 1 अप्रैल की डेट में ये जो सेकंड एसीपी मिली हुई है उसमें L13 की बजाय L14 पे मैट्रिक्स लेवल करवाना है। तो सेकंड एसीपी आपकी मॉडिफाइड हो जाएगी और उसके बाद में थर्ड जो एसीपी है वो 17/1/2024 को उसके लिए अप्लाई कर देना। वही तरीका रहेगा जो अप्लाई का तरीका है। ये जो पहले वाली मॉडिफाई करवानी है इसके लिए आपको ऑफलाइन प्रपोजल भिजवाना है। एक वीडियो मैंने इससे पूर्व बना रखा है, उसको आप देख लें। एप्लीकेशन आप अपने कार्यालय अध्यक्ष जी को दें और उनके मार्फत वो सर्विस बुक के साथ जाएगा आपके नियुक्ति अधिकारी को और वहां से आपका पे मैट्रिक्स लेवल है वो चेंज का ऑर्डर हो जाएगा और उसके बाद में कार्यालय अध्यक्ष स्तर पर जो पे फिटमेंट ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद जब 27 वर्षीय एसीपी लगेगी तो उस समय आपको अलग से जो ऑनलाइन आवेदन है 27 वर्षीय एसीपी का वो करना होगा और उससे आपको उसका लाभ मिल जाएगा। राजेंद्र जी शर्मा का प्रश्न है, 23 दिसंबर 1991 को प्रथम नियुक्ति तृतीय वेतन श्रृंखला में अध्यापक पद पर हुई। फर्स्ट एसीपी 2001, सेकंड एसीपी 2009 और उसके बाद में प्रमोशन 26 जुलाई 2016 को व्याख्याता पद पर और उसके बाद फर्स्ट एसीपी, सेकंड एसीपी 14/4/2013 को वरिष्ठ अध्यापक, उसके बाद 26/7/16 को व्याख्याता, 23/12/21 से 30 वर्षीय एसीपी मिली, यानी आपको थर्ड एसीपी भी मिल चुकी है। और L12 to L13 अब 1/7/23 को मेरा मूल वेतन 71,300 है। अभी आप L13 में 71,300 पे हैं 1/7/23 को। तो 1 अप्रैल से ये आपकी जो एसीपी लगी हुई है लास्ट, इसको मॉडिफाइड आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मॉडिफाई का ये मतलब यहाँ आपको L13 की बजाय L14 मिल जाएगा। और बेनिफिट क्या मिलेगा वो चेक कर लीजिए। यहाँ आप 71,300 1 जुलाई का बता रहे हैं, तो 1 जुलाई का 71,300, ये 71,300 1 जुलाई का है। तो 1 जुलाई का है तो 1 अप्रैल का आपको 69,200 मिला होगा। यहाँ 69,200 यानी जुलाई से पहले का वेतन है वो 69,200 है। 69,200 को आप यहाँ पे देखेंगे L14 में, तो ये 69,200 की बजाय 71,100 मिल रहा है। और उसके बाद में 1 जुलाई को आपका 73,200 हो जाएगा। तो अभी आपका जो बेसिक है 71,300 है, उसकी बजाय अब आपका बेसिक है वो 73,200 हो जाएगा। ये आपको बेसिक में इतना बदलाव हो जाएगा। इसके लिए आप मॉडिफाइड एसीपी का जो प्रोसीजर है वो अपनाएं और आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। जसविंदर सिंह जी का प्रश्न है, 1/7/23 को 27 वर्षीय एसीपी L13 स्वीकृत हो चुकी है, वरिष्ठ अध्यापक पद पर हूँ, वेतन निर्धारण 71,300 पर हो गया है, इस संबंध में राय दें। तो सेम ही क्वेश्चन है ये पीछे वाला जसविंदर सिंह जी, फिर भी आप चेक कर लें कि 1/7/23 को L13 स्वीकृत हो गई और 1/7/23 को आप 71,300 पे हैं। इंक्रीमेंट लगने के बाद का वेतन होगा ये 71,300। आपने वही लिखा होगा 1 अप्रैल को 71,300 आपका बेसिक है। तो 1 अप्रैल का 1 अप्रैल का कितना होगा वो देख लीजिए। यहाँ 1/7/23 को स्वीकृत हुई है 71,300 L13, तो यहाँ पे आप इस 71,300 देखिए, ये 71,300, ये 71,300,
तो आपका जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो L13 की बजाय L14 होना है, तो ये 73,200 आपका 1 जुलाई का वेतन हो जाएगा। तो ये आपके बेसिक में बदलाव आएगा क्योंकि L13 की बजाय आपको L14 मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राम स्वरूप जी का। मैं द्वितीय श्रेणी अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। मुझे थर्ड एसीपी 3/7/23 को लगनी थी, परंतु इसके आदेश दिनांक 30/10/23 को ग्रेड पे L13 के हुए हैं। अब मुझे L14 पर एमएससीपी के लिए क्या करना होगा? तो आपको थर्ड जो एसीपी है वो मिल चुकी है, L14 आपको मिलना चाहिए। तो इसके लिए आपको अपने कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से नियुक्ति अधिकारी को ऑफलाइन प्रस्ताव भिजवाना होगा। तो इसके लिए मैंने एक पूर्व में वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें एक एप्लीकेशन लिखना है आपको और इस टाइप का ये आवेदन है। आप मैन्युअली वैसे भी कुछ लिख सकते हैं। इसमें ये आप प्रार्थना पत्र देंगे और प्रार्थना पत्र के साथ में आपको जो पूर्व में एसीपी लगी हुई है उसका आदेश लगाना होगा और इसके साथ आपको एमएससीपी के विकल्प चयन पत्र को भी संलग्न करना होगा। ये आप अपने कार्यालयाध्यक्ष को देंगे तो वहां से वो इसका परीक्षण करवा के और आपकी सर्विस बुक के साथ में इसको नियुक्ति अधिकारी को भेज देंगे। अभी आप सेकंड ग्रेड में है तो आपके जॉइंट डायरेक्टर साहब को ये आदेश जाएगा और वहां से आपके पे मैट्रिक्स लेवल का चेंज का ऑर्डर हो जाएगा और उसके बाद में फिटमेंट है वो आपके कार्यालय अध्यक्ष स्तर पर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। L13 से L14 में जाने के लिए पीजी होना आवश्यक है, रूपाल सिंह जी का प्रश्न है। तो यहाँ पे L13 से L14 में जाने के लिए L13 से 14 में मतलब आप यहाँ पे शायद ये बात कर रहे हैं कि आपको शायद थर्ड एसीपी लगी होगी और L13 में आपका फिटमेंट किया हुआ होगा और आपके पास पीजी की योग्यता नहीं है। तो उस संबंध में अगर आपके पास प्रमोशन पोस्ट की योग्यता नहीं है तो उस स्थिति में आप देखिए कि L12 से भी प्रमोशन पोस्ट की योग्यता नहीं होने पर L14 में ले जाया जा रहा है एमएससीपी में। तो यहाँ पे ये पीजी वाली योग्यता की शर्त है वो नहीं है। फिर भी आप नियमों को एक बार अच्छे से देख लें, विसंगति हो तो आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर को ही सही माने। कमलेश जी दोषी जी का प्रश्न है, क्या एसीपी का विकल्प देने पर राज्य सेवा में 10, 20, 30 वर्ष में एसीपी देय होगी या 9, 18, 27 का लाभ देय होगा? देखिए सर, यहाँ ऐसा है कि अगर आप पुराने वाली एसीपी अपनाते हैं तो आपको पुराने हिसाब से ही लाभ मिलेंगे, जो पहले मिल रहा था उसी तरह से लाभ मिलेंगे। और आपको अगर आपने नया विकल्प ले लिया, ऑप्शन फॉर्म आपने नए का ले लिया, तो आपको नई जो 9, 18, 27 है इसका लाभ देय होगा। अगर आप कोई भी विकल्प नहीं देते हैं उस स्थिति में आपको एमएससीपी ही देय होगी, एसीपी देय नहीं होगी। अगर आपको पुराने वाली एसीपी लेनी है तो आपको इसके लिए निश्चित रूप से विकल्प देना है और उस स्थिति में आपको जो पुरानी एसीपी के लाभ थे उसी के अनुसार देय होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणा जी झावर का। एमएससीपी का ऑप्शन फॉर्म ऑफलाइन भेजना है यदि तीनों एसीपी लग चुकी है। हाँ, अगर आपको तीनों एसीपी लग चुकी है और आपको अपनी एसीपी है वो मॉडिफाई करवानी है, पे मैट्रिक्स लेवल है वो वर्तमान इन नियमों के अनुसार आपको अपग्रेड होता नजर आ रहा है, तो उस स्थिति में आपको ऑफलाइन भेजना है। मैंने इससे पूर्व वाले प्रश्न में बताया था कि ऐसा आप एप्लीकेशन लिख लें और एप्लीकेशन लिख के आप अपने कार्यालय अध्यक्ष जी को दे दें। साथ में इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एसीपी जो भी है अंतिम एसीपी उसका आदेश संलग्न करना है और एमएससीपी का जो विकल्प पत्र है वो भी आपको इसके साथ अटैच करना है और इसके थ्रू आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये प्रश्न सर आपका ले चुके हैं हम। हरि कृष्ण जी खाती का प्रश्न है,
मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक हूँ, मेरी थर्ड एसीपी 1/7/23 को लगी है, मेरा वेतन L13 में 71,300 हो गया है, तो अब L14 में मूल वेतन क्या होगा। ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुका है इसी श्रृंखला में, हमारे अन्य साथियों ने पूछा है, फिर भी मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको कि 1 अप्रैल को अगर आपका L13 है और 71,300 है, L13 है और 71,300 है, तो अब आपका 73,200 हो जाएगा। L14 होके पे मैट्रिक्स लेवल L14 होके आपको 73,200, L14 में आपका 73,200 बेसिक होगा। मनीराम जी का प्रश्न है, मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ, मेरी नियुक्ति 1985 में हुई, थर्ड एसीपी 2012 में मिली, अप्रैल 23 में वेतन 77,900 था, अब वेतन 80,200 है, मेरा वेतन कितना होगा, मुझे विकल्प देना है क्या। निश्चित रूप से मनीराम जी आपको शायद अभी L13 मिल रहा है और L13 की बजाय नए नियमों में अब जो थर्ड ग्रेड टीचर्स है उनकी जो थर्ड एसीपी लगेगी वो L14 पे लगेगी, L14 उनको मिलेगा, तो ये 77,900 आपका जो ये है L13 में, ये 77,900, ये 1 अप्रैल को आपका 77,900 है, तो 77,900 1 अप्रैल को है, तो यहाँ 1 अप्रैल को L14 में आप आओगे, 77,900 की बजाय आपको 80,000 मिलेगा और 80,000 ये 1 अप्रैल का है, तो यहाँ पे 82,401 जुलाई का हो जाएगा, तो आपको नया जो नई मॉडिफाइड में 82,400 आपका बेसिक हो जाएगा 1 जुलाई 2023 की स्थिति में। तो आपके लिए विकल्प देना एक लाभदायक सौदा साबित हो सकता है। अखिलेश कुमार जी जैन का प्रश्न है, सेकंड ग्रेड में कार्यरत कर्मचारियों जो दूसरी एसीपी ले चुके हैं, 4800 ग्रेड पे में 69,000 मूल वेतन है, 2024 में जुलाई में लगने वाली एसीपी एमएसीपी में मूल वेतन कितना होगा। तो यहाँ पे आप सेकंड एसीपी ले चुके हैं, सेकंड एसीपी सेकंड ग्रेड में कार्यरत कर्मचारी जो दूसरी एसीपी ले चुके हैं, दूसरी एसीपी लेने पर आपको वैसे यहाँ देखिए, या तो आपका इनिशियल पोस्ट है वो थर्ड ग्रेड है और बाद में प्रमोशन से आप सेकंड ग्रेड बने होंगे, और सेकंड ग्रेड में आप शुरू से लगे हैं, तो उस स्थिति में तो दूसरी एसीपी आपकी अभी पुराने नियमों के अनुसार L13 पे होना चाहिए, और आपने 4800 ग्रेड पे 69,000 मूल वेतन बताया है। चलिए आपको जैसे आपने प्रश्न लिखा है उसी कंडीशंस में मैं बता देता हूं कि L जो 12 है आपका और 69,000 बेसिक है, तो जुलाई 24 में आपको जो एसीपी लगेगी उसमें कितना मूल वेतन होगा। तो L12 आपका यहाँ 69,000 L12 ये, तो जुलाई में अगर 1 जुलाई के बाद लगेगी तो 1 जुलाई वाला इंक्रीमेंट आपके यहाँ लग ही जाएगा। तारीख आपने लिखी नहीं है, जुलाई में अगर 1 जुलाई के बाद की डेट है तो उस स्थिति की हम बात करते हैं, 71,100 को 1 जुलाई का आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अब एसीपी का जो रूल होते हैं उसमें ये होता है कि सेम जो पे मैट्रिक्स लेवल है उसमें आप एक सेल नेक्स्ट ले जाओ, तो नेक्स्ट ले जाएंगे तो 73,200, अब 73,200 को नेक्स्ट जो प्रमोशन पोस्ट का पे मैट्रिक्स है उसमें ले जाओ, तो 73,200 इक्वल है यहाँ, और नियमों में ये कहा हुआ है कि अब आपके जहाँ एसीपी लग रही है इक्वल आ रहा है तो आपको नेक्स्ट सेल पे ले जाया जाएगा, 75,400 पे ले जाया जाएगा। तो यहाँ पे आपके कई साथियों के कंफ्यूजन भी होता है कि यहाँ कईयों में तो इक्वल से नेक्स्ट पे ले जाते हैं और कईयों में सेम पे रखते हैं, तो इसमें डिफरेंस आपको जो मेन रूल्स की साइट रूल जारी हुए हैं उसमें ही लिखा हुआ है स्पष्ट कि अगर पहले से आपके एसीपी लगी हुई है उसको मॉडिफाई करवाना है तो उस स्थिति में तो आपको सेम पे रखना है, और अब नई एसीपी आपको लग रही है उस स्थिति में अगर सेम आता है तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 27,900 सेम इसमें आ रहा है,
तो यहाँ पे नेक्स्ट पे ले जाना है। तो अब आपका जो बेसिक है वो 75,400 होगा L14 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है टूपाल सिंह जी का, मैं बीकॉम सर्टिफिकेट थर्ड ACP 2018 में लग चुकी, वर्तमान में L13 में हूँ। MSCP के तहत L14 में जाने के लिए क्या मुझे PG होना जरूरी है? तो यहाँ पे आपके पास योग्यता नहीं है, कृपया स्पष्ट करने की कृपा करें। तो जो नए नियम है 9/18/27, इसमें आप देखें कि अगर आप मॉडिफाइड ACP चुनते हो और अगर आपके पास में देखिए यहाँ लिख रखा है इन केस देयर इज नो पोस्ट फॉर फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रमोशन, यानी अगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रमोशन की पोस्ट नहीं हो या आपके पास में योग्यता नहीं हो, डज नॉट पसेज एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, तो उस स्थिति में MSCPAO इस टेबल के अनुसार देय होगी। तो आपको पूर्व में L12 मिला था, 12 से आपको L13 पे लाया गया था, तो उसी को मॉडिफाई करवाना है, L12 को L14 में ले जाया जाएगा। ये यहाँ पे L12 के बाद सीधा जो L14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागचंद जी का, तो ये प्रश्न शायद रिपीट हो रहा है। मेरी नियुक्ति तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर 12/7/99 में प्रथम ACP 2008, 2017 को सेकंड, वर्तमान में 67,700 L12। मुझे MSCP का विकल्प चुनना चाहिए, यदि यहाँ पे आपको 2 ACP मिल चुकी है और 2 ACP में L12 ही ACP में मिलेगा और मॉडिफाइड ACP में भी L12 ही है। तो यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है। सुशीला जी मीना जी का प्रश्न है, नमस्कार सर, 2012 की तृतीय श्रेणी अध्यापिका पद पर पोस्टिंग है, बेसिक 44,000 है, पे लेवल 10 है। मेरी 9 वर्षीय ACP 2021 को लगनी थी, किंतु 3 संतान होने के कारण इसका लाभ मुझे नहीं मिला। अब ACP के लिए अप्लाई करने पर वास्तविक वेतन लाभ मुझे 2024 से मिलेगा, तो मुझे MSCP के तहत कोई मुझे लाभ मिलेगा या नहीं और किस पे लेवल पर ठहराया जाएगा? तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो थर्ड ग्रेड टीचर्स हैं उनको 2 ACP में पुराने नियमों के जो अंतर्गत लाभ मिलता था वही है, सेम। तो अभी आपको 9 साल होने पर L11 ही पुराने नियमों में मिलता था और नए नियमों में भी L11 ही मिलेगा। तो यहाँ पे जब आपके ये 2024 में आपको ये वेतन का लाभ मिलेगा तो वही पुराने हिसाब से ही लाभ मिलेगा। MSCP में भी वही है और ACP में भी वही है। तो यहाँ आपको जो पे मैट्रिक्स लेवल है आपका वो 11 होगा, L10 पे हैं आप अभी और L10 से L11 पे ले जाया जाएगा। और लाभ है वो किस तरह से गणना करेंगे, उसका ऐसे है कि जैसे आप 44,000 पे हैं, देखिए यहाँ L10 में ये 44,000, तो इसी सेम जो पे मैट्रिक्स है इसमें आपको नेक्स्ट सेल पे ले जाया जाएगा 45,300 और अब 45,300 को L11 में देखा जाएगा, 45,300 नहीं है तो 46,500। यहाँ पे आपका जो 9 वर्ष की ACP लगने पर फिटमेंट है वो होगा। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेश जी शर्मा जी का, सर जी यदि कोई कार्मिक अधीनस्थ सेवा में विस्थापित है और MSCP मिलने के पश्चात समान कैडर में राज्य सेवा पद में पहुंच जाता है तो उसे MSCP स्वीकृत होगी या नहीं? ये सभी के लिए है। तो यहाँ समान कैडर में वो अभी इसके संबंध में अभी पीछे वीडियो में हमने बात की थी, आपका ही प्रश्न था शायद, और उसमें ये जो क्लैरिफिकेशन है उसमें 7वां प्रश्न है, उसको आप अच्छे से पढ़ लें, उसमें ये सारी चीजें वो क्लियर दी हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देव की नंदन जी यादव जी का प्रश्न है, MSCP के लिए शाला दर्पण से ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें? तो इसके संबंध में भी मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं कि अगर आपके ACP रिवाइज करवानी है यानी मॉडिफाई करवानी है तो आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा, और अगर आपको नई ACP लग रही है यानी 1 अप्रैल के बाद 9/18/27
वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं, उस स्थिति में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ये जो पुराने तरीके से हम करते थे उसमें साथ में आपको एमएससीपी का जो विकल्प पत्र है वो अपलोड करना होगा। और बाकी जो पहले से एससीपी लगी हुई है और अब नए नियमों से उस एससीपी में आपका पे मैट्रिक्स लेवल चेंज होता नजर आ रहा है, तो उस स्थिति में आपको ऑफलाइन ही प्रक्रिया अपनानी होगी। आपको जो एप्लीकेशन है वो देना होगा, उसके साथ में पूर्व में जो एससीपी लगी हुई है उसके आदेश लगाने होंगे और विकल्प भी आपको साथ में भेजना होगा। और उसके बाद कार्यालय अध्यक्ष स्तर से सर्विस बुक के साथ में ये आपका प्रपोजल आगे है वो नियुक्ति अधिकारी के पास जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवानाराम जी परमार जी का। सर नमस्कार, मेरी नियुक्ति तिथि 30/8/89 है। मैं वरिष्ठ अध्यापक हूँ। 9/18/27 का लाभ मिल चुका है। अभी मैं L13 में रन कर रहा हूँ। अभी बेसिक 75,600 है। मुझे किस पर फिट किया जाएगा? तो L13 में आपका 75,600 है, ये L13 और ये 75,600। तो 1 अप्रैल को आपका 73,400 था, तो 1 अप्रैल को यहाँ L14 में 73,400 की बजाय 75,400 होगा। और उसके बाद 1 जुलाई को आपका 77,700 हो जाएगा। तो आपका जो नया बेसिक है एमएससीपी के तहत वो 77,700 होगा। सीआर मील जी का प्रश्न है, सर नमस्ते, मेरी नियुक्ति 3rd ग्रेड अध्यापक के पद पर 1994 में हुई। 2021 में मुझे 3rd एसीपी मिल गई। मेरी योग्यता MA प्लस BSTC, क्या मुझे मॉडिफाई एसीपी में कोई फायदा? तो L13 आपको मिला हुआ है 3rd एसीपी में, और नए नियमों में L12 के बाद जब आपको 2nd एसीपी मिली थी L12 की मिली थी, और नए नियमों में L12 के बाद L14 दिया गया है। अगर आपके पास प्रमोशन पोस्ट की योग्यता नहीं है उस कंडीशन में भी, तो यहाँ पे आपको L14 मिलना है। तो उसके लिए आप अप्लाई कर दें, आपको निश्चित रूप से इसमें बेनिफिट है। लालचंद जी चौधरी जी का प्रश्न है, सर जिनकी एससीपी जनवरी 2023 में हुई है उनको भी ये लाभ मिलेगा या नहीं? तो अगर आपका पे मैट्रिक्स लेवल चेंज है तो 1 अप्रैल का आप देखिए, एससीपी मान लो आपको दूसरी लगी है या तीसरी लगी है, कौन सी लगी है, और उसमें नए नियमों से पे मैट्रिक्स लेवल चेंज हो रहा है, तो आपको इसका भी लाभ मिलेगा। 1 अप्रैल को जो आपका बेसिक है उसके आधार पर आपकी जो एससीपी है वो 1 अप्रैल 2023 की डेट में मॉडिफाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूपाल सिंह जी का। ये प्रश्न आ चुका है, इसकी हम बात कर चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी आपके कोई प्रश्न हो तो आप मेरे लास्ट वीडियो पे कमेंट डाल दें। मैं कोशिश ये करता हूं कि अंतिम वीडियो पे जो भी कमेंट्स आते हैं उनके जवाब देने की कोशिश करता हूं। मेरे द्वारा दिए गए जवाबों में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर ही अंतिम और सर्वमान्य माने। मैं ये जो सारे प्रश्नों के उत्तर है वो सीखने के उद्देश्य से, आप जो प्रश्न पूछते हो उनको मैं सीखने के उद्देश्य से इसका उत्तर दे रहा हूं। उनमें किसी प्रकार की त्रुटि भी हो सकती है, इसलिए आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर ही अंतिम और सर्वमान्य माने। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।